नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अश्विन मास में पड़ने वाले अमावस्या तिथि के बारे में, जिसे हम सभी सर्वपितृ अमावस्या या फिर विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। साल 2022 में पितृपक्ष की अमावस्या तिथि 25 सितंबर को सुबह 3:12 पर शुरू हो जाएगी और 26 सितंबर को प्रातःकाल 3:23 पर समाप्त होगी। 25 सितंबर को उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाएंगे और इसी के साथ पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या की ये तिथि पूरे पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पता न होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारणवश तिथि के दिन श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिजनों को सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा शांति के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म तथा ब्राह्मण भोज इत्यादि करवाना चाहिए। ऐसा कोई भी घर, ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिनके यहाँ पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ नहीं आते होंगे। प्रत्येक घर में पितृ होते हैं और इस दौरान यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान वह आपके घर के चौखट के बाहर इस उम्मीद में रहते हैं कि आप उनका स्मरण करेंगे, उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कर्म इत्यादि करेंगे। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो घर के मुख्य द्वार पर शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में एक दीपक दक्षिण मुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर अवश्य लगाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान आपके पितृ आपके घर के बाहर ही खड़े होते हैं। ऐसे में यदि आप श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त कुछ भी कर्म नहीं कर सकते जो शास्त्रों में बताया गया है, तो ऐसे में आपके पितरों की आत्मा को कष्ट होता है, वह आपसे नाराज हो जाते हैं और ऐसे में आपको पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। इसी दोष से बचने के लिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप पितृ पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से कोई न कोई कार्य उनकी आत्मा शांति के लिए अवश्य करिए, क्योंकि पितृ दोष जिस व्यक्ति को लग जाता है फिर वह दोष जल्दी समाप्त नहीं होता और ऐसे में व्यक्ति को जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलता। आए दिन कोई ना कोई परेशानियां उसे घेरे रहती है। यदि आपने पितृपक्ष के दौरान अभी तक पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। पूरे पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई कर्म अवश्य कीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय आपको बताए गए हैं, इनमें से कोई भी उपाय जो आपसे बन सके अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर पितृ दोष न लगे, पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। सर्वपितृ अमावस्या के एक दिन पहले शनिवार का दिन आ रहा है। ऐसे में आप पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल में काला तिल, जौ, गाय का कच्चा दूध मिलाकर दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान करके यह जल आप पीपल वृक्ष में अर्पित करें तथा अपने पितरों को प्रणाम करें। शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण मुखी होकर लगाएं। इसे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इसके अलावा सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय के दूध से बना हुआ चावल का खीर, जिसमें अगर आप घी मिलाकर दान करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आज आप पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज कराएं। इस दिन श्राद्ध का जो सबसे उत्तम समय होता है वह मध्याह्न का होता है, यानी कि दिन के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय जो है वह श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज कराने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। ब्राह्मण भोज कराने से पहले पंचबलि अवश्य दें। पंचबलि अर्थात जो भोजन आपने ब्राह्मण भोज के लिए तैयार किया है, पितरों के निमित्त जो भोजन आपने तैयार किया है उसका आप 5 हिस्सा निकालें। पहला हिस्सा आप गौ माता को दें, दूसरा हिस्सा कुत्ते को दिया जाता है, तीसरा हिस्सा कौवे के लिए निकाला जाता है, चौथा हिस्सा देव बलि कहलाता है। इसे आप अपने घर में ही किसी स्थान पर रख दें और बाद में इसे आप या तो जल प्रवाहित कर दें और या तो आप इसे गौ माता को ही खिला दें। और 5वां हिस्सा चींटियों को दिया जाता है। ये पंचबलि होते हैं। कहा जाता है कि इन 5 के माध्यम से ही पितृ अपने भोजन को स्वीकार करते हैं, इसलिए पंचबलि अवश्य देनी चाहिए।
इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोज कराएं। भोजन में आप चावल से बनी हुई खीर अवश्य शामिल करें। भोजन के पश्चात सभी ब्राह्मणों का आदर पूर्वक उनका तिलक करें और फिर अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान करें। कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मण भोज के बाद ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी संकटें टल जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन करनी ही है, लेकिन इसके अलावा हम आपको एक उपाय बता रहे हैं जो कि आप सभी को, मतलब कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, सभी को करना ही करना है सर्वपितृ अमावस्या के दिन। यह उपाय, ये एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे और जाने से पहले हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हुए जाएंगे। यह उपाय पितृपक्ष का सबसे आखिरी उपाय है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जितने भी पितृ होते हैं, यानी कि अलग अलग परिवार के अलग अलग पितृ होते हैं, उन सभी के पितृ अपना अपना भाग लेने के पश्चात नदी, तालाब, सरोवरों के पास जाते हैं और वहां जाकर वहां से जल ग्रहण करने के पश्चात अपने लोग, जिसे कि पितृलोक के नाम से जाना जाता है, पितृलोक को वापस लौट जाते हैं। तो पितरों को जाने से पहले उन्हें प्रसन्न कर उनका कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी को यह उपाय करना है। बहुत ही सुंदर से इस उपाय को पहले सुनिए, समझिए, फिर आप इस उपाय को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर करिए। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक घी का दिया लेना है। इसमें एक लंबी बाती लगानी है आपको। एक ही बाती होगी लेकिन लंबी होगी। और इस दिया को लेकर आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं इत्यादि है, वहां इस दिए को लेकर पहुंचे। और यह उपाय आपको प्रदोष काल में करनी है। और जिस भी स्थान पर आप गए हैं, चाहे आप नदी के पास गए हैं, तालाब के पास गए हैं, तो ऐसे स्थानों पर जाने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिया का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर रख के इस दिया को प्रज्वलित कर दें। इस दिया को प्रज्वलित करते वक्त पितरों का ध्यान करें। दिया प्रज्वलित होने के बाद पितरों का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें और उनसे अपने द्वारा या फिर अपने पूरे परिवार के द्वारा पितृपक्ष के दौरान जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगे और उनसे अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से इस छोटे से उपाय को करने से आपके पितृ जाते जाते आप पर प्रसन्न होते हैं और फिर वह आपको अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसलिए मैंने कहा कि सबको करना है क्योंकि यह पितृपक्ष का आखिरी उपाय है। तो जाते जाते पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएं, इसके लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।